हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सभी को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करते हैं। जैसे हमारा एक सेंटेंस यहाँ पर है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यह हमारा एक सेंटेंस है हिंदी का, और इसका ट्रांसलेशन हमें जो है इंग्लिश में करना है। तो यह एक सेंटेंस ऐसा है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें दो सेंटेंस को एक वर्ड है पहले से जोड़ा गया है। पहला सेंटेंस हमारा है यहाँ पर डॉक्टर के आने से, और दूसरा है मरीज मर चुका था। इसमें दो सेंटेंस को एक कंजक्शन है पहले। पहले के लिए हम लोग बिफोर का यूज करते हैं। आप देख रहे हैं प्रत्येक पैटर्न में एक वर्ड है बिफोर जो कॉमन है। तो पहले के लिए हम लोग ट्रांसलेशन करते समय बिफोर का यूज करते हैं। तो बिफोर ही इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। अब हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए यहाँ पे लिखा है कि जब वाक्य में पहले आया हो। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट की बात है कि जब वाक्य में पहले आया हो तो यहाँ पे पहले आया हुआ है, और जब पहले आया रहेगा तो इन्हीं पैटर्न को फॉलो करेंगे किसी एक का। तो दोनों पैटर्न हमारे पैटर्न फर्स्ट और पैटर्न सेकेंड असर्टिव सेंटेंस के पैटर्न हैं। इसमें नॉट ऐड किया गया है। जब वो नेगेटिव में होगा तो हम नॉट लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद और मुख्य क्रिया से पहले। और ये दोनों पैटर्न हमारे इंट्रोगेटिव के हैं। ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का है, चौथा हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का है। अब चलिए हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन हम इसका करेंगे। नंबर 1 ट्रांसलेशन हम करेंगे मरीज मर चुका था, और इसको करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले इसी को करेंगे और इसको करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? सब्जेक्ट के बाद हैड लगाते हैं प्लस V3 लगाते हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में जब इसका ट्रांसलेशन हम लोग कर लेंगे तो पहले के लिए हम लोग बिफोर का यूज करते हैं, और बिफोर का यूज करने के बाद जो बिफोर के पहले है डॉक्टर के आने से, इसका ट्रांसलेशन करते हैं 2 नंबर पर, 1 नंबर पर इसको, 2 नंबर पर इसको करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसको करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। इसका ट्रांसलेशन करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अब हमें इसका ट्रांसलेशन करना है। तो सेंटेंस हमारा असर्टिव है, और इसका जो फॉर्म है, सेंटेंस का फॉर्म जो है वो अफर्मेटिव में है। इसमें काम हो रहा है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसके लिए हम लोग पैटर्न फर्स्ट को फॉलो करेंगे। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था, तो हम पैटर्न सेकेंड को फॉलो करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे फर्स्ट पैटर्न की। इसी बेस पर हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट हमारा है मरीज। हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम इसी का ट्रांसलेशन करेंगे दाहिने साइड में जो हमारा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे द पेशेंट। द पेशेंट हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया का यूज करेंगे हैड। द पेशेंट हैड डाइड। V3 यहाँ पे मरना, तो यहाँ पे डाइड लिखेंगे DIED। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। इस पार्ट का ट्रांसलेशन हो गया द पेशेंट हैड डाइड। अब हमको पहले के लिए यहाँ पे बिफोर यूज करना है। पहले के लिए हमें यहाँ पे बिफोर का यूज करना है। अब हमें इस पार्ट का ट्रांसलेशन करना है। तो इस पार्ट के लिए ट्रांसलेशन करने के लिए हम सब्जेक्ट को लिखेंगे V2 लिखेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो डॉक्टर है, तो यहाँ लिखेंगे द डॉक्टर। द डॉक्टर हो गया।
द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, आने का होता है कम, लेकिन हमको यहाँ पे V2 का यूज करना है, इसलिए यहाँ पे हम कम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे केम। तो ट्रांसलेशन हमारा होगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। अब हम लोग सेकेंड पैटर्न पर आधारित सेंटेंस को करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमारा है, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम समाप्त नहीं कर चुका था। अगला सेंटेंस हमारा है, तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम समाप्त नहीं कर चुका था। अब आप यहां देख रहे हैं किसमें भी पहले आया हुआ है। अब हमें इसका ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में। तो हमने आपको बताया कि पहले के बाद वाला जो सेंटेंस होगा हमारे राइट पर, जो हमारे राइट पर है, उसका ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे। और किस टेंस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। और जो पहले के पहले पार्ट आया है इसको हम सेकेंड टाइप में करेंगे 2 नंबर पर। और किस में करेंगे इसको? हम पास्ट इंडेफिनिट में, इसको करेंगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में। अब ट्रांसलेशन करने के लिए अब हम इस पैटर्न पर आधारित सेंटेंस को करेंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो चलिए करते हैं हम। सेंटेंस हमारा है, मैं अपना काम समाप्त नहीं कर चुका था। तो यहां लिखेंगे हम आई हैड नॉट। सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, हैड हो गया, नॉट हो गया। अब V3 का यूज करना है समाप्त करने का, फिनिश्ड होता है थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड। क्या नहीं समाप्त कर चुका था? अपना काम। इसमें एक ऑब्जेक्ट आया है अपना काम, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम लिखेंगे यहाँ पे अपना के लिए आई के अनुसार माई वर्क। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया, आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क। अब यहाँ पे पहले आया है, पहले के लिए हम लोग बिफोर का यूज करेंगे, पहले के लिए हम लोग बिफोर का यूज करेंगे। अब हमें इस पार्ट का ट्रांसलेशन करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट है तुम्हारे, तो तुम्हारे का यहाँ पे लिखा जाएगा यू। और आने के लिए कम होता है लेकिन हमको लिखना है V2, तो V2 के लिए यहाँ लिखेंगे हम केम। इस तरीके से इस हिंदी वाक्य का ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगा, आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस हमारा है, क्या उसके पत्र लिखने से पहले, क्या उसके पत्र लिखने से पहले तुम जा चुके थे? क्या उसके
पत्र लिखने से पहले तुम जा चुके थे। एक और सेंटेंस लिखते हैं, क्या पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुके थे। यहाँ पे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का 2 सेंटेंस दिया गया हिंदी का, पहला और दूसरा। दोनों ही सेंटेंस हमारे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हैं और हमें इनका ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम इसको देखें कि दोनों ही वाक्य हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें 2 सेंटेंस को कंजक्शन बिफोर से जोड़ा गया है, दोनों को पहले से जोड़ा गया है जो कि एक कंजक्शन है, इसके लिए हम लोग बिफोर का यूज करते हैं। और ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है क्योंकि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगा रहता है। दोनों में क्वेश्चन मार्क भी लगा है, दोनों में की शुरुआत क्या से हुआ है। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और दोनों ही सेंटेंस हमारे जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दोनों को, क्योंकि दोनों में एक वर्ड आया है पहले, तो पहले के लिए हम लोग बिफोर का यूज करते हैं। अब हमें इसका ट्रांसलेशन करना है। तो हमने आपको बताया कि ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम लोग अपने राइट साइड में, कहने मतलब पहले के बाद जो है उसी का ट्रांसलेशन पहले करेंगे। इन दोनों का ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे और इनका जब ट्रांसलेशन कर लेंगे तो कंजक्शन पहले जो यहाँ पे वर्ड दिया उसके लिए हम बिफोर यूज करेंगे। अब बिफोर का यूज कर लेने के बाद फिर हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमको हैड लिखना है, तो यहां लिखेंगे हैड। हैड हो गया। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, क्या तुम जा चुके थे। तो हैड यू गॉन। क्या तुम जा चुके थे, तो हैड यू गॉन। हैड हो गया, सब्जेक्ट यू हो गया, V3 गॉन हो गया। अब ऑब्जेक्ट है नहीं तो बिफोर लिखेंगे। बिफोर लिखा गया। अब बिफोर लिखने के बाद उसके पद लिखने से, तो उसके का यहां पर हम ही या सी चाहे जो लिखें, सी भी लिख सकते हैं और ही भी लिख सकते हैं। और पत्र लिखने का, तो इसमें क्रिया है लिखना, तो लिखने के लिए हम लोग क्रिया की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। यहां पे हम रोट। हैड यू गॉन बिफोर सी या ही रोट, पत्र है इसमें, तो पत्र के लिए हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ये, तो लिखेंगे अ लेटर और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा, हैड यू गॉन बिफोर ही और सी रोट अ लेटर, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन करेंगे। अब इसी तरीके से इसका भी ट्रांसलेशन हमको करना है, क्या चोर भाग चुके थे। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, क्या, ये जो क्या आया है इसके साथ ऐड किया जाएगा। तो क्या चोर भाग चुके थे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हैड द थीव्स। हैड द थीव्स, भागने का, रन 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 होता है तो रन अवे लिखेंगे यहाँ पे। हैड द थीव्स रन अवे। अब पहले के लिए यहां लिखेंगे हम बिफोर। उसके बाद पुलिस के पहुंचने से, तो पुलिस के लिए लिखेंगे द पुलिस। द पुलिस हो गया। अब पहुंचने का होता है रीच, इसका हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे V2, यहां लिखेंगे रीच्ड और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हैड द थीव्स रन अवे बिफोर द पुलिस रीच्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन इस आधार पर करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए इस पैटर्न को फॉलो करेंगे।
दोनों पैटर्न में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे अगर हम इसको हटा दें, बंद कर दें, WH वर्ड को हटा दें, तो ये पैटर्न सेम तीसरा जैसे हमारा उस टाइप का हो जाएगा, फर्स्ट टाइप का हो जाएगा। तो पैटर्न में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। राम के घर पहुंचने से पहले श्याम अपना गृह कार्य क्यों नहीं समाप्त कर चुका था। राम के घर पहुंचने से पहले श्याम अपना गृह कार्य क्यों नहीं समाप्त कर चुका था। हिंदी का वाक्य है हमारा, राम के घर पहुंचने से पहले श्याम अपना गृह कार्य क्यों नहीं समाप्त कर चुका था। यह सेंटेंस हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, और यहाँ पे कोई शब्द क्या नहीं है। अगर यहाँ पे क्या होता तो इसको हम कहते फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा है और आगे वह वर्ड नहीं है जिसको हम फर्स्ट टाइप कहते हैं, तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। इसमें क्योंकि एक वर्ड आया है क्यों, इस सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। तो हमने आपको बताया कि पहले के बाद जो सेंटेंस हमारा है उसी का ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे। किस टेंस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाने के बाद पहले के लिए हम बिफोर का यूज करेंगे, और बिफोर का यूज कर लेने के बाद जो उसके पहले है उसको ट्रांसलेशन करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो चलिए मित्रों, हम इसको ट्रांसलेशन इसका करते हैं। श्याम अपना गृह कार्य क्यों नहीं समाप्त कर चुका था, तो यह वाक्य हमारा नेगेटिव में है, सेकंड टाइप। तो यहाँ पे हम नॉट का यूज करेंगे, चाहे फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप। अगर वह सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है तो सब्जेक्ट के बाद और क्रिया से पहले, सब्जेक्ट के बाद और क्रिया से पहले नॉट का यूज करते हैं। तो पहले लिखेंगे व्हाई हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया यहाँ पे हैड हो जाएगा, WH वर्ड हो गया, हैड हो गया। फिर सब्जेक्ट यहाँ पे श्याम है तो श्याम हो गया। फिर वाक्य नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हम नॉट लगाएंगे, नॉट हो गया। समाप्त करने का फिनिश होता है, लेकिन हमको थर्ड फॉर्म का यूज करना है क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो व्हाई हैड श्याम नॉट फिनिश्ड। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट है अपना गृह कार्य, तो अपना के लिए श्याम के अनुसार हिज का यूज करेंगे, यहां जगह हिज होमवर्क। व्हाई हैड श्याम नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। अब पहले के लिए हम लोग यहाँ पे बिफोर का यूज करेंगे। बिफोर का यूज करने के बाद इसका ट्रांसलेशन करेंगे राम के घर पहुंचने से, तो बिफोर राम, बिफोर के बाद राम लिखेंगे। पहुंचने का होता है रीच, लेकिन हमको सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, तो यहाँ रीच्ड हो जाएगा और घर का हो जाएगा होम। अब यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं जब हिंदी के वाक्य में पहले शब्द आया हो।